नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ग्वालियर जिले में एक ऐसी इमारत का पता चला है जिसमें 4 अस्पताल और 2 कॉलेज चल रहे हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कागजों पर तो 425 बेड के 4 अस्पतालों का संचालन हो रहा है, लेकिन मरीज गायब है। पहले खास रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर चर्चा। ग्वालियर में फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में 2 वाइस चांसलरों सहित 18 प्रोफेसरों के खिलाफ केस दर्ज होने का मामला अभी थमा भी नहीं है कि अब एक और नया मामला सामने आ गया है। ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर मुरार के रतवाई गांव के खेतों में एक ही बिल्डिंग में न सिर्फ 4 अस्पताल संचालित हो रहे हैं, बल्कि 2 नर्सिंग कॉलेज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। खास बात यह है कि जिस इमारत में 425 बेड के 4 अस्पतालों का संचालन हो रहा है, उस बिल्डिंग की लंबाई महज 100 फीट है और चौड़ाई 50 फीट होगी। इसी इमारत में 4 अस्पताल और 2 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। कागजों पर इस बिल्डिंग में श्याम हॉस्पिटल, टाइम हॉस्पिटल, भरत हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमडी हॉस्पिटल और विंग्स कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों में ना छात्र हैं, ना शिक्षक और ना ही प्राचार्य। हैरत की बात यह है कि इस अस्पताल को रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर संचालित कर रही हैं। वैसे तो ये अस्पताल 425 बेड वाला है, लेकिन हकीकत में इन चारों अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। जो उपकरण लगे हुए हैं वो धूल फांक रहे हैं। वहीं पूरे कैंपस को अपना बताने वाली महिला डॉक्टर शोभा दुबे कहती हैं कि हॉस्पिटल नियमों के हिसाब से संचालित किया जा रहा है। हमारे तो केवल अस्पताल है, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नॉलेज में कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ केवल अस्पताल है और यहाँ पर ये हम लोगों के अपने अस्पताल है ये, जिसमें मैं गायनी में हूँ, मैं अपना यहाँ पर सर्जरी करती हूँ, डीएनसी वगैरह करती हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा ग्रामीण एरिया है, तो लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए हम लोगों को थोड़ा कैंप वगैरह लगाने पड़ते हैं इधर, तभी पेशेंट आते हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उस बिल्डिंग पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने माना कि एक ही बिल्डिंग में यहाँ 4 अस्पताल चल रहे हैं। डॉक्टर अशोक खरे में और हमारे संग हमारे 2 लिपिक जो कि नर्सिंग होम प्रभारी हो गए थे और जांच की गई थी, जिसमें एक बिल्डिंग में 4 अस्पताल संचालित हुए पाए गए। इसका प्रतिवेदन बना के और अभी जांच की जा रही है और जो भी निर्णय लिया जाएगा सीएमएल साहब को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उधर मामले के खुलासे के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय ने विंग्स कॉलेज के संचालकों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई और पिछले वर्ष इसे विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त संबद्धता दी गई है। मैंने दस्तावेज देखे हैं। पेपर की शिकायत का संज्ञान में लेते हुए कल ही कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे का समय दिया है। कल तक इससे अपनी वस्तुतः स्थिति अवगत कराने के लिए मैं दस्तावेज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहा गया और यदि ऐसा नहीं होता तो उसके विरुद्ध संबद्धता संपत्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि पहले इस बिल्डिंग से इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, लेकिन साल 2019 से अचानक यहाँ 4 अस्पतालों का संचालन होने लगा। सबसे खास बात यह है कि इनमें से 3 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हुआ था। दरअसल इसका संचालन स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा किया जा रहा है, जो नर्सिंग और जीएनएम जैसे अनेक कोर्स संचालित कर रहे हैं, जिनके लिए खुद का अस्पताल होना जरूरी है। इसलिए ये फर्जी अस्पताल खोले गए जिनका सिर्फ बोर्ड ही मौजूद है। मल्टीप्लेक्स तो आपने सुने होंगे, जिसमें एक ही प्रेमाइसिस में कई सारे सिनेमा घर होते हैं, जिसमें अलग अलग पिक्चरें चलती हैं। लेकिन ग्वालियर का ये मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर 4 नर्सिंग होम
संचालित होते हैं और कॉलेज भी संचालित होता है, ये कागजों पर है। दरअसल ये एक पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जीवाजी यूनिवर्सिटी दोनों मिली हुई हैं। एनसीआई का नियम है, उसके अनुसार एक स्टूडेंट पर 3 बेड होना जरूरी है। तो इस छोटी सी बिल्डिंग में 450 सवा 400 के आसपास बेड बताए गए हैं, जबकि हकीकत यह है, खुद जांच टीम ने महसूस किया है कि वहां न डॉक्टर है, न जगह है, न बेड है और न ही स्टूडेंट हैं। लिहाजा ये घोटाला पकड़ा गया है। अब इसमें जांच शुरू हुई है, अब देखना है कि ये जांच कहां तक पहुंचती है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली। और अब इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह राय, रिटायर्ड आईएएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा साहब आईएमए सदस्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश वर्मा साहब हैं, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हैं, जेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ हैं। देव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक मिश्रा जी, इस मामले को कैसे आप देख रहे हैं? एक बड़ा जो है वो फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है और कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस बिल्डिंग को देखा नहीं है और अस्पतालों की क्या स्थिति, ये भी आपकी रिपोर्ट के आधार पर मैं कमेंट कर सकता हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। उनने अगर लापरवाही की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि 100 बाई 50 का बिल्डिंग है और उसमें 4 अस्पताल हैं और 400 से ज्यादा बेड बताए जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। वहां पे फिजिकली क्या स्थिति है इसको देखा जाना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों ने कहीं गलती की है तो उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। जी ठीक है सर। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले देव जी, जरा आपसे इस मामले में एक अपडेट और उसके बाद और भी सवाल लेंगे। किस तरीके से इस खुलासे के बाद इस मामले को देखा जा रहा है और क्या है ये पूरा मामला? एक बार हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं और दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें भी एक बार देखिए, दरअसल क्या है, पिछले महीने एक झुंडपुरा में एक कॉलेज का मामला पकड़ा गया था और उसकी ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई थी और जांच में ये पाया गया ईओडब्ल्यू की में कि ये कॉलेज था ही नहीं, जबकि इसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट पास होकर दिखाए गए थे। और इसकी शिकायत एक ऐसे प्रिंसिपल ने की थी जिसका नाम उस कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में लिखा था और उसने कहा कि मैं तो वहां रहता ही नहीं हूं, मैंने इस कॉलेज का नाम ही नहीं सुना। और फिर उसने आरटीआई के तहत विभिन्न जानकारियां निकाली और उसमें ये पाया गया। इसके बाद ग्वालियर जो जीवाजी विश्वविद्यालय है, इसके वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया गया और तत्कालीन वाइस चांसलर सहित 18 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ये दूसरे मामले उखड़ के सामने आने लगे। नर्सिंग घोटाला यहाँ की पुरानी बात है, तमाम सारे केस भी उसको लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल में भी है, सीबीआई जांच भी चल रही है उन कॉलेजों की कि जो थैला वाले कॉलेज हैं वो उनमें भी नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि इसमें अस्पताल भी संचालित हो रहे हैं। अस्पताल के लिए मरीजों की भी आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वहां इस तरह का कोई साइन नहीं मिला है। तो फिर भी एक बिल्डिंग में वैसे भी अलग अलग नाम से 4 अगर हॉस्पिटल के बोर्ड लगे हैं तो संदेह यही से पैदा हो जाता है और इसके आधार पर ही ये बात सामने आई। और सामने आने के बाद जैसा कि हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने इसको संज्ञान लिया, स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम वहां भेजी और उस टीम ने भी अपनी जो रिपोर्ट दी है, हमने भी अपनी इस रिपोर्ट में उनका इंटरव्यू सुनाया भी है। उन्होंने खुद माना है कि वहां एक ही बिल्डिंग में 4 नर्सिंग कॉलेज संचालित, 4 नर्सिंग होम संचालित हो रहे थे। इसके अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय लगातार इस कॉलेज को मान्यता देता चला आ रहा है, तो उन्होंने भी कॉलेज को नोटिस दिया है। उनका कहना यह है कि पिछले साल हमने सशर्त कुछ कंडीशंस के साथ इनको मान्यता दी थी, लेकिन अब हमने दोबारा से उनको कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेके आइए और अगर वो 48 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट लेके नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से अमृतवन जी ये मामला खुला है। बिल्कुल सही आपने कहा। देवेंद्र सिंह राय साहब हैं हमारे साथ, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। सर, एक मकान में 6 संस्थान कैसे खुल गए? एक बड़ा सवाल ये कि बिना आपसी लेन देन के ऐसा मुमकिन नहीं लगता सर।
देखिए, ये बहुत पुराना रैकेट है और ये केवल ग्वालियर में नहीं है, ये प्रदेश के अधिकांश जगहों पर है और आज से नहीं, ये 20 साल से है। फर्जी आयुर्वेदिक कॉलेज, यानी आयुर्वेदिक कॉलेज तो खोल लिया, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं की। होम्योपैथी कॉलेज, ITI, इस प्रकार टीन के शेड में ITI चलती थी। कौशल विकास के नाम पे जो शासन की योजना थी, उसका लाभ लेने के लिए हजारों ITI खुल गई और कहाँ के वो बच्चे गए, कहाँ उनका प्लेसमेंट हुआ, कुछ पता नहीं। उसी सीरीज़ में अब ये नया मामला जो आपके को लग रहा है, भोपाल में ही आप चले जाइए तो ऐसे बहुत सारे अस्पताल मिलेंगे आपको जो ऐसी बिल्डिंगों में चल रहे हैं जहाँ पर चढ़ना तक मुश्किल है, साफ़ सफाई नहीं होती। मेडिकल कॉलेज के 1 किलोमीटर के अंदर 200 मीटर में 25 अस्पताल हैं, अब सब चल रहे हैं। अस्पतालों की मान्यता NABH मान्यता प्राप्त ऐसा कहा जाता है। उसके लिए एक बाकायदा चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, वो सब बातों को देखती है, उसके बाद ही इसका रिकमेंडेशन होता है और दिल्ली से उसकी मान्यता प्राप्त होती है। अब ये कैसे हो गया, ये तो बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। लोएस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक इसमें सब शामिल है और इनका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है, इनका उद्देश्य पैसा कमाना है। जब हम किसी कॉलेज में छात्रों का फर्जी नाम लिखते हैं और छात्र वहाँ होते नहीं, तो उन छात्रों की जो स्कॉलरशिप आती है SC ST वालों की, वो सब फर्जी खाई जाती है। उसके अलावा उनको एक डिग्री देने के नाम पर फर्जी नकल करा के या कुछ भी करके उनसे पैसा अलग से लिया जाता है। तो ये रैकेट चल रहा है। इस पे जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि वास्तव में अच्छे डॉक्टर बने, वास्तव में मरीज अच्छे जल्दी ठीक हो, कम खर्चे में ठीक हो, जब तक ये इच्छा शक्ति राजनीतिक इस स्तर पर नहीं होगी, तब तक इसको ग्राउंड लेवल पे आप चार अधिकारियों को पकड़ोगे, सस्पेंड कर दोगे, किसी की पेंशन रोक दोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो पूरे प्रदेश में चल रहा है ना। तो इसलिए बहुत सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है जो राजनीतिक स्तर से प्रारंभ होगी और नीचे चीफ मेडिकल ऑफिसर तक जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। राकेश वर्मा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन में 3 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन किया गया है सर। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग खामियों का अड्डा क्यों नजर आता है सर? प्रश्न इस समय ज्वलंत प्रश्न है, वो बहुत ही सामयिक, बहुत ही जरूरी और उसमें एक लंबी बहस की बहुत जरूरत है। जो मेरे से पहले वक्ता साहब बोल रहे थे, उन्होंने जो समस्या है उसकी तरफ कुछ रोशनी दिखाई। असल में देखिए, जब हम लोग छात्र थे तो हमें पता था कि हमारी MBBS की डिग्री जो है हम धन के बूते पर नहीं खरीद सकते। हम MBBS कॉलेज में धन के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते। हम खाली अपने परिश्रम, अपनी योग्यता और अपने इम्तहान के नंबर से, CPMT के नंबर से एडमिशन ले सकते थे। लेकिन पिछले 15 से 20 वर्षों में, जैसा सर ने कहा, कि एक राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बन गई कि पैसा दो और डिग्री पाओ। ये पैसा दो और डिग्री पाओ की समस्या है कि मेडिकल कॉलेज साउथ इंडिया के, कर्नाटका के, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से मेडिकल कॉलेज ऐसे खुले हुए हैं जो कि सर ने कहा टीन के शेड में चल रहे थे। वहां पे भर्ती करने के लिए डोनेशन देने की जरूरत होती थी। डोनेशन दिया, ना टीचर है, ना एक्सपेरिमेंट की लैब है, ना मरीज हैं, और 5 साल गुजारने के बाद वो डिग्री लेके आ जाते। अब उसके बाद सेकंड स्टेज आ गई कि वो नीट के इम्तिहान के बेसिस के ऊपर ही MD में एडमिशन होने लगा। उसमें भी जो तकनीकी जानकारी होनी चाहिए उसकी जरूरत नहीं है। MCQ पढ़ के, MCQ को पास पढ़ के रट के वो MCQ में चले आ रहे हैं और उससे वो MD MS वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं, बजाय अपना क्लिनिकल साइंस बढ़ाने के, अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आज खारी चीज हो गई। और फिर 4 साल पहले, 5 साल पहले तक खबर रहती थी MD में एडमिशन लेना है, मेडिसिन के लिए इतने लाख रुपए, MS सर्जरी में लेना तो इतने लाख रुपए, गायनी ऑप्शक में लेना इतने लाख रुपए। तो वही बेसिक मुद्दा है जिसपे एक राजनीतिक विचारधारा बननी चाहिए। ये वर्तमान सरकार बहुत स्ट्रांग सरकार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से वो सब निर्णय लेगी कि डिग्री को आप पैसे से ना खरीद पाए। एक बार ये हो गया कि डिग्री को हम पैसे से नहीं खरीद पाएंगे, योग्यता से ले पाएंगे, तो ये समस्या का स्वयं निदान हो जाएगा। दूसरी बात, मास एजुकेशन का जमाना है, लेकिन मास एजुकेशन का जमाना रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए 12th क्लास तक। ये रिस्ट्रिक्ट बढ़ना नहीं चाहिए स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन में। देश में
आज कम से कम सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनके पास एक भी बच्चा नहीं है। दिल्ली से देहरादून तक 150 इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनके पास एक सेक्शन बनाने तक के लिए छात्र नहीं थे। वो कैसे अपने टीचर्स को तनख्वाह देंगे, कैसे स्कूल चलाएंगे, कैसे कॉलेज को चलाएंगे, बत्ती का बिल, माली का बिल, चौकीदार का बिल, मेंटेनेंस का बिल कहां से लाएंगे? तो उसमें हमको आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करनी है कि भाई आप एजुकेशन अगेंस्ट मनी ना करें, सब कुछ करिए, अदरवाइज पूरी रीढ़ जो है देश की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है। जी बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया। देव जी आप भी सवाल ले सकते हैं मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है वो मैं लेना चाहता हूं अनुराग जी से। अनुराग जी, फर्जी तरीके से मेडिकल स्टाफ बनना या बनाना ये कितना बड़ा अपराध है और इसके कितने गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया है आज। इस विषय की जरूरत भी थी उठाने की पब्लिक प्लेटफॉर्म में। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में जो इस समय स्थिति है वो बहुत दयनीय है। अभी डॉक्टर राकेश जी भी कह रहे थे इस बारे में, बाकी कुछ बोल रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है साहब कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मेनली होते थे, प्राइवेट कॉलेज कम थे। लेकिन ये देखा गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में लोग अनाधुन पैसा दे के एडमिशन करा लेते जो डिजर्व नहीं करते, इनका एप्टीट्यूड नहीं था। तो बाकी लोगों को लगा कि अगर इस तरह का एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन खोल लेते तो अच्छी कमाई है। कोई ठेकेदार, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियंस हो, अधिकतर प्राइवेट कॉलेज उन्हीं लोगों के हैं। वो अपने रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर, उसका अपनी यूनिवर्सिटी बना के उसको रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने के नाम पे, जिस तरह ये वालों कैसे होता है, लेकिन करा लेते हैं एंड दे कैन क्रिएट डिग्रीज, डिफरेंट कोर्सेज। और उनकी वैलिडिटी कितना है नोबडी नोज। क्वालिटी इतनी खराब हो गई है मेडिकल एजुकेशन में, जो लोग निकल रहे हैं। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से परेशानी है बहुत ज्यादा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चीज में, हो सकता है कुछ को बुरा भी लगे इस बारे में। एक बात तो ये कहती है गवर्नमेंट की साहब, जो मेडिकल एजुकेशन या डॉक्टर्स हैं, दे आर मेंट टू सर्व द सोसाइटी, कि जो निकले और सोसाइटी के समाज के लिए काम करें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है फॉर प्रॉफिट, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को फॉर प्रॉफिट दे दिया गया है कॉर्पोरेट्स को चलाने के लिए। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि जो निकलेंगे लोग, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज किया, सर्व करेंगे, तो अधिकतर करते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते हैं उनका अंदर से होता भी है कि वो सर्व करेंगे, इस तरह का होता है। लेकिन जो प्राइवेट में स्टूडेंट जा रहे हैं, किस एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे जब पैसा देके पहुंच रहे हैं, किस तरह वो पास हो रहे हैं, वो वहां कहा जाता है कि आप परेशान मत हो, हमको तो हमें देखना रिजल्ट क्या निकलना है। और वो जब निकलेंगे, अब समाज में आगे निकल के आएंगे, डॉक्टर बन के आएंगे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर बन के आएंगे, किस एप्टीट्यूड के, उन्हें क्या आता है और क्या करेंगे, आप इस बारे में सोचिए। तो वो इतना अपसाइड डाउन हो गया टोटल सिस्टम की नीड्स टोटल रिवीजन। बाहर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूएस में है, वहाँ एंडोमेंट बोर्ड होता है। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका डे टू डे कोई मतलब नहीं। जो उस पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड आदमी है, वो उसमें जो टॉप फील्ड में है, वो उसको डिसाइड करें क्या करिकुलम होगा, क्या कोर्स होगा, कि उसका किस तरह से रन करा जाएगा। यहाँ पर क्या है, जितने उसके सो कॉल्ड प्रमोटर्स हैं, दे कीप देयर नेम चेयरमैन और व्हाट नॉट, कुलाधिपति, और क्वालिफिकेशन पे नाम पे कुछ भी नहीं, देयर रनिंग कॉलेज। बाद में डिग्री खरीद के अपने लगा लेते हैं कि साहब हम क्वालिफाइड आदमी। तो इस तरह का चल रहा, एवरीबॉडी नोज कि ये हो रहा है सर। उसके लिए करा क्या जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो सब कोई जानते हैं क्या हो रहा, बट वी नीड पॉलिटिकली टू इरेडिकेट दिस। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ केयर सिस्टम व्हिच यूज्ड टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। स्टिल आई से हम लोग जो हैं, जो इस तरह से निकले हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, हमारे लोगों के साथ के लोग, दे आर डूइंग वेरी गुड इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल जी। बट क्वालिटी में जो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा परेशानी का कारण हो रहा है। जो बात हुई इसको लेकर, जी बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा, देव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि देवेंद्र जी ने भी यहाँ पर कहा कि ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, नर्सिंग फर्जीवाड़े के बाद भी ये मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बिना किसी सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं लगता। सवाल आप भी ले सकते हैं मेहमानों से। देव जी। बिल्कुल, मैं राय साहब से यही पूछना चाहूंगा कि आप तो आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो वहाँ क्या जब इस तरह के डिसीजन होते हैं कि कोई नर्सिंग कॉलेज है और उस नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, तो वो क्या हॉस्पिटल सरवाइव कर सकता है एक नर्सिंग कॉलेज के साथ में? क्योंकि नर्सिंग की पढ़ाई कराना एक अलग बात होती है और एक हॉस्पिटल का संचालन करना एक अलग बात होती है। कई नर्सिंग कॉलेज के लोग भी इस बात को कहते हैं, क्योंकि पहले जो
व्यवस्था थी वो किसी गवर्नमेंट जो जिला अस्पताल होते थे या मेडिकल कॉलेज होते थे उन बच्चों को वहां एसोसिएट कराया जाता था। तो क्या दोनों पक्षों को वहां नहीं देखा जाता? देखिए, यद्यपि मुझे रिटायर हुए बहुत साल हो गए हैं, परंतु फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब नर्सिंग कॉलेज की मान्यता देने के जो नियम हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको तो पूरा करना पड़ेगा। और अस्पताल तब चलेगा साथ में जुड़ा हुआ जब वहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे और अच्छी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल होंगी, अच्छी लैब होगी, अच्छे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स होंगे, तब वो चलेगा। अब दोनों बातें तो हो नहीं सकती कि हम नर्सिंग कॉलेज केवल चलाएं और प्रैक्टिकल के लिए केवल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पे डिपेंड कैसे कर सकते हैं। जहाँ एक एक शहर में 10-10 नर्सिंग कॉलेज हैं तो वो एक अस्पताल में से कैसे वो फीड हो सकते हैं। तो इसलिए ये तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यदि देखा जाए तो जो अभी कह रहे थे डॉक्टर वर्मा साहब और दूसरे हमारे डॉक्टर मल्होत्रा साहब कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही 2-2 महीने, और भोपाल का एक बड़ा प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टरों को भी 2-2 महीने विलम्ब से तनख्वाह मिलती है। और अब सरकार ने 25 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बिल्डिंगों का खर्चा होगा, फर्नीचर आएगा, फिर कब अपॉइंटमेंट होगा, किस क्वालिटी का एजुकेशन हम दे पाएंगे। तो एजुकेशन को डाइल्यूट करने से न केवल डॉक्टरों की इमेज खराब हो रही है, बल्कि जो पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, उनकी अपेक्षाएं हैं, वो भी समय पर और कम खर्चे में पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके बारे में भी शासन को ध्यान से सोचना चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि हम जिन तस्वीरों को इस वक्त दिखा रहे हैं, जिस बिल्डिंग की बात हो रही है, धोखाधड़ी जो है, फर्जीवाड़ा जो है, यही तक सीमित नहीं है, कागजों में भी एक फर्जीवाड़ा नजर आता है। एक सवाल जो है, एक बड़ा सवाल राकेश जी ये निकलकर सामने आ रहा है मान्यता को लेकर, या अभी देवेंद्र साहब ने जो कहा कि ये सारी चीजें अगर हम कागजों पर भी गौर करें तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो सकती हैं सर? एक बिल्डिंग में 6 संस्थान खुल गए, एक ही दिन में 3 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो गया, और जाहिर सी बात है कि इसमें 1-2 लोग नहीं, सैकड़ों लोग जुड़े हुए, तो भनक तक ना लगना या शिकायत भी ना पहुंचना ये मुमकिन नहीं लगता सर। देखिए, 2 बातें अलग अलग हैं। एक बिल्डिंग में 6 की जगह 12 भी अस्पताल हो सकते हैं। अस्पताल होने के लिए कोई साइज रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 बेड का भी अस्पताल होता है। आप जहां जिस मोहल्ले में रहते होंगे, जिस शहर में रहते होंगे, आप देखिएगा 6 और 8 बेड के ही नर्सिंग होम में अस्पताल होते थे जी। तो उससे ज्यादा बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है जी। तो वहां जहां तक कि एक बिल्डिंग अगर बड़ी है उसमें 4, 6, 8 अस्पताल हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे सर। 425 बेड के 4 अस्पताल। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। उस स्तर का है कि उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, सवाल वो है। दोनों चीज में डिफरेंस समझिए जी। क्या वो अस्पताल उस स्तर का है कि उसको हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देते हैं? सवाल वो है। वो सवाल यहां मीट नहीं होता। इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई है और वहां कोई ना कोई परेशानी हुई है। वो परेशानी बिल्कुल लाजमी है कि उस परेशानी को कागजों में किसी ने गड़बड़ की है। और जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, ये परेशानी केवल एक स्तर से नहीं है। माननीय आईएएस अधिकारी साहब ने कहा कि आप 4 अफसरों को, 16 अफसरों को, 100 अफसरों को निलंबित कर देंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब हमारे मन में खुद आए कि यार देखो, हमको एजुकेशन को एक चैरिटेबल, एक एजुकेशनल, एक जी नोबल प्रोसेस बना के रखना है। इसको हमको बिजनेस का सेंटर नहीं बनाना। बिल्कुल। वो बिजनेस का सेंटर बनने से ही सारी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। वर्मा जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अनुराग जी, वक्त कम, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप इस मामले में, क्या सुझाव आप देंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं सुझाव मेरे दिमाग में जो मैं देना चाहूंगा, जो एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दोज हु आर डूइंग गुड, दे शुड बी अलाउड टू कंडक्ट मेडिकल एजुकेशन। वहां पे अलाउ होना चाहिए। गवर्नमेंट ने डीएनबी कोर्सेज का कुछ किया है, लेकिन एमबीबीएस कोर्स के ऊपर सोच चल रही है, लेकिन हुआ नहीं है। एमबीबीएस कोर्सेज भी वहाँ अलाउ होने चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो सेटअप होता है उसमें स्टेट ऑफ आर्ट वर्क भी हो रहा था, काम भी ठीक हो रहा था, डॉक्टर्स भी पूरे होते हैं, पूरा स्टाफ होता है और एक्चुअल काम हो रहा होता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बाद आई एक तस्वीर,
प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने कई बड़े सवाल खड़े करती है। उम्मीद है इस मामले पर बेहतर तरीके से एक्शन लिए जाएंगे और कुछ ऐसा किया जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें नजर न आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र सिंह राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग मेहरोत्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश वर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े जेएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद बेहतर की करते हैं। मंशा सरकार की, मंशा अधिकारियों की बेहतर है तो ये बेहतर नजर आनी भी चाहिए। नमस्कार।